कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, समय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। दिन में फर्क पड़ गया, दिन बड़े हो गए, अब आधा घंटे का फर्क है। हम पहली से बदलेंगे, अभी नहीं। आज 26 है, कीजिए और बड़े आदर मान सत्कार पे जोड़ दीजिए। ये चल रही है भक्ति योग, किसके अनुभव पर? हमारे आचार्य नारद जी के अनुभव के आधार पर देवी श्री नारद जी अपना अनुभव शब्दों द्वारा प्रकट कर रहे गए, और शब्द भी इतने उपयुक्त हैं, इतने सराहनीय गए, इतनी युक्ति युक्त है। क्या गुण गाऊं, कैसे गुण गाऊं? एकाग्रता से सुनना मेरी दीदियों। है तो 12वें अध्याय की भक्ति, लेकिन कहने की शैली, ये जो तर्ज बयान की है, ये बड़े कमाल की है। आइएगा हम आगे विचार करें, गहराई में उतर चले। अब एक बात पर जो नारद जी ने जोर दिया, एकाग्र हो जाना मेरी देवियों मेरे सज्जनों। निश्चय के दृढ़ हो जाने पर लौकिक और पारलौकिक शास्त्र के अनुकूल व्यवहार चलता रहे। क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं, बहुत थोड़े, जो बिल्कुल उन्मत्त हो जाती हैं, मस्त अलमस्त हो जाती हैं, देह की सुध बुद्ध गुम हो जाती है। उनकी तो बात छोड़िए, बाकी जो हमारे जैसे जीव हैं, उनके लिए नारद कहती हैं, जब होश बना हुआ है तो व्यवहार भी चलते रहना चाहिए। मेरे जैसों से पूछा जाना चाहिए, क्यों? ताकि दूसरों को भला हो। अगर हम व्यवहार बंद कर देंगे, दूसरे उससे हमारे से कुछ प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। और हमारे देश का जयकारा जो आप मुझसे कई बार सुन चुके हैं, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। नारा तो ये है कि एक दीपक जलता गए तो मेरा देश पुकार पुकार के कहता है और दीपक भी उसके संग जलने चाहिए। जैसे एक शैतान बनता है दुर्योधन, उसके संग मिलकर चंडाल चौकड़ी कई शैतान बन जाते हैं। एक अगर युधिष्ठिर नेक बनता है तो उसके संग मिलकर के कई नेक बन जाते हैं। प्रकृति का नियम है, सतोगुणी सतोगुणी के साथ जाएगा, रजोगुणी रजोगुणी के साथ, और तमोगुणी तमोगुणी के साथ मरेगा, जलील होगा। इसमें भी बाई चांस नहीं आप कहेंगे, बल्कि पूर्व के संस्कारों अनुसार। जैसे पूर्व के संस्कार होते हैं, जीव को वही सोबत अच्छी लगती है, जीव को वही सोबत मेरी देवियों अच्छी लगेगी। अब एक प्रश्न हमारे लिए रह जाता है, मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमें क्या पता लगे कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया? हो सकता है हम अपने आप को ओवर जज कर ले, अर्थात हमारा इतना निश्चय दृढ़ तो ना हुआ हो, लेकिन हम समझ लें कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। हाँ, या इतनी विनम्रता हमारे में आ गई हो कि निश्चय दृढ़ हो गया फिर भी अंडर जज कर ले, तो दोनों ही ठीक नहीं। ओवर जजमेंट भी ठीक नहीं, अंडर जजमेंट भी ठीक नहीं, राइट जजमेंट होनी चाहिए। भला हो नारद का, भला हो। नारद जी कहते हैं, मैं बताता हूं, और आचार्यों के मत दे रहे हैं। क्या विषय चल रहा है? मुझे और आपको कैसे पता लगे कि हमारा निश्चय दृढ़ हो गया? सना मेरे बच्चे, हम अपने आप कहें मेरा निश्चय दृढ़ हो गया कि संसार ये मिथ्या और एक भगवान ही सत्य है, और मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति कमाता रहूंगा, तो इसके बाद क्या होता है? भगवान ने को बताया जरूर है, नारद जरा और तरीके से बता रही है।
भगवान ने क्या कहा, न हो उसको फिक्र चुनाव चुनी, उसको इधर उधर के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। समझे बेटे, निश्चित हो जाने के बाद दुविधा नहीं रहेगी, शंका नहीं रहेगी। भगवान ने आगे भी कहा है, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार। किसी प्रकार का सस्पिशन, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन, किसी प्रकार का संशय, सुनो मेरी देवियों, नहीं रहती। एकाग्रता पूर्वक किसी प्रकार का संशय अपने प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति या भगवान के प्रति संशय नहीं रहता है। जी हां, ये सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल निकल जाता है। अच्छा, महाराज जी तो इसको इस तरह बताया, अगर उसका इरादा, वो उसका पक्का, तो इरादे का मजबूत, दिल का। भगवान ने यूं कहा, नारद जी जरा अपने तरीके से, जैसे एक ही सब्जी घर में आती है, बेटी, माँ की बेटी और तरीके से बनाएगी, माँ जी और तरीके से बनाती हैं, और जो ये भाभी आप लाए हैं दिल्ली से, इसका तो कुछ पूछो ही नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं। क्या ये और ही ढंग से बनाती है? सब्जी एक ही है, क्या भिंडियां हैं, ये लेडी फिंगर्स आपकी उंगली की तरह, ये जो है भिंडियां। अब बनाने का तरीका बड़ा अलग अलग है, चीज तो एक ही है। इस तरह है तो भक्ति योग, बट इट इज वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस सो फार आवर नारद इज कंसर्न। किस ढंग से, पहले तो कहते भी मैं अब बाकी आचार्यों को भी आदर देना चाहता हूं, उनके पहले मत ले लो। उन्होंने क्या कहा कि निश्चय जब दृढ़ हो जाए, अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं क्लियर कर सकूं, मैं बार बार आज कह रहा हूं, जरा एकाग्र रहना। मैं कैसे जज करूं कि मेरा निश्चय ठीक हो गया? खास करके आप कैसे जज, हमारे पास कोई कसौटी होनी चाहिए, कोई शास्त्रीय कसौटी, ऐरा गहरा नथु खैरा की नहीं, शास्त्रीय किसी अनुभवी की कसौटी, वो शाबाश शाबाश, जिस पर हम विश्वास कर सके। अनुभवी की कसौटी क्या होती है? विश्वसनीय, अवलंबनीय है, विश्वसनीय, रिलायबल, अवलंबनीय, डिपेंडेबल। ये दो शब्द मैं आपको अपनी भाषा के दे रहा हूं। विश्वसनीय, विश्वास करने के योग्य। अवलंबनीय क्या होता है बेटे? सहारा लेने योग्य। कोई अनुभवी होगा तभी तो हम विश्वसनीय, दो शब्द ले लो, अगर आप जबान से नहीं बोला करते तो ये शास्त्रीय शब्द है, इसको अपने मन में रख लो, समाज में तो नहीं बोले जाते। विश्वसनीय, अवलंबनीय, रिलायबल एंड डिपेंडेबल। अंग्रेजी में तो ये शब्द बहुत निकलते हैं। रिलायबल, डिपेंडेबल, जरा मेरी ओर देखो, जरा ए लिखने वाले ऊपर देखो। रिलायबल डिपेंडेबल कौन होगा? जो रियलाइज सोल होगा, जिसके मन भगवान की जात में तल्लीन हो गया। केवल वही रिलायबल डिपेंडेबल हो सकती है, केवल वही विश्वसनीय हो सकती है, जो आजकल के जमाने में बहुत बहुत थोड़े रह गए। इसलिए फिर महाराज जी ने गीता जी में 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, फकत शास्त्र को बना रहना। फिर तो जो गीता जी ने कहा है वही विश्वसनीय, अवलंबनीय। वाह वाह वाह, शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना है क्या। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए। वाह मेरे दाता वाह, वो तेरी बड़ी मेहरबानी हो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं अधूरी बात बोल रहा हूं बाबा, पूरी बात बोल। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान, हमें गीता मिली भगवान की। कभी कभी दिन में 1-2 बार कह के प्रेम के आंसू बहा दिया करो। वो बड़ी मेहरबानी हो उस मेहरबान की, हमें गीता मिली भगवान की। एक बार तो उसने एक नई रूह फूंक डाली हमारे अंदर, बिल्कुल बुद्धि के आवरण मेरी देवी उतार कर रख दिए। सियाने कह गए, जादू वो जो सिर पर चढ़ के बोले, गीता ने साबित कर दिखाया। ऐसा ज्ञान जो विज्ञान की अवस्था में लिए जा रहा है, वेरी गुड। ऐसा फरमान जो में तलीम किए जा रहा है, ऐसी नॉलेज जो में विजडम तब चढ़ाई जा रही, विजडम विजडम।
नॉलेज तो मैं आपको दे सकता हूं, विजडम आपका अनुभव होता है। नॉलेज को अगर अपनाया जाए तो विजडम बन जाती है। दूध को अगर काढ़ा जाए हाँ तो वो मलाई बन जाती है तो वही दूध। अगर आप काढ़िए, काढ़ के जब थोड़ी देर रखिए तो मलाई जम जाएगी ऊपर। इस तरह जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं गीता जी का, भक्ति योग का, अगर इसे अपनाया जाए तो यही विजडम बन जाती है, मलाई बन जाती है। शर्त यह है कि इसे जीवन में उतार लिया जाए। तो आइए, मैं अब दीवार न बनूं। नारद जी इस तरीके से हमें बता रही हैं कि मैं दूसरी आचार्यों की बात जरूर बताना चाहता हूं। हमारी सेनाओं पर क्या कहती हैं दूसरी आचार्य, जो मैंने कल शुरू किया था, चूंकि वो कहते हैं फिर व्यवहार चलते रहना चाहिए, लेकिन पहले ये तो पता हो कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। ये आप निश्चित रूप से नहीं कह सकेंगे। ये एक कुछ समय के बाद जब अपना अंदर का अनुभव खुलता है तब जाकर पता लगता है कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। लेकिन इसमें हमारी मदद तो बहुत की है अनुभवियों ने, बड़ी मदद। क्यों ना हम लाभ उठाया जाए, तो लाभ उठा लेना। क्या कहती हैं, इन्होंने कहा, ये बता रहे हैं नारद जी, हमें बड़े प्रेम पूर्वक बताई जा रही है। अब महर्षि वेद व्यास जी का अनुभव, ये कहती है, ध्यान से सुनना, सारे में प्रसंग जारी कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बेटियां, और आपको अपनी कल्याण की कसम अपनाने की भी चेष्टा करना। ऐसा ये इनकलाबी प्रसंग भगवान ने चला लिया है, किसी जीवन में उतारना चाहिए। मेरे मन में ये बड़ी उमंग आई है कि यहां सिर्फ सुन सुना के झाड़ के नहीं चले जाना, सुन सुना के कुछ लेके जाना। क्योंकि हमारे महाराज जी ने अपनी उदारता दिखाई है, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाएगा। ए लिटल इफ इट इज प्रैक्टिस, इफ इट इज डन इन प्रैक्टिकल लाइफ, अच्छा थोड़ा सा भी तो वर्ग घस उठा देता है। क्या हम इतने गए बीती हैं कि थोड़ा सा भी नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं, हम भगवान के श्रद्धालु हैं। बेटी ये पक्का इरादा करो कि महाराज जी के सत्संग से मैंने तर जाना है, मैंने गीता के ज्ञान को लेकर के अब उड़ारियां भरनी है, ऐसे मन में उमंग हो जाए। और फिर अब ये नारद का प्रसंग, देवऋषि नारद, भक्ति आचार्य नारद, जिन्होंने सूत्र दे के हमारे पर बड़ा भारी एहसान कर डाला, बड़ा भारी एहसान किया। अब ये कहती हैं, व्यास जी ने क्या कहा है, जब आप धार्मिक क्रियाएं करें, पूजा, कीर्तन, स्वाध्याय, ध्यान देना मेरे पास, अब बिल्कुल एकाग्र रहना। आप पहले समझ लो, फिर कुछ लिखना हो तो लिख लेना, पहले इस बात को पिकअप कर लो। धार्मिक कार्य हम कौन से करेंगे? सत्संग करेंगे, ठीक, पूजा करेंगे, ठीक, स्वाध्याय करेंगे जरूर, प्रातःकाल उठ के स्नान करके भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी देंगे जरूर, कुछ दान करेंगे जरूर। ये जो धार्मिक क्रियाएं हमारे से भगवान जी करवा रहे गए, करवाते रहेंगे। क्योंकि जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो जीव धार्मिक कार्य किए बिना रह ही नहीं सकता, समझी। जैसे रजोगुणी कंचरकामी कीर्ति के पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाए बिना रह ही नहीं सकता। ही इज बाउंड बिकॉज हिज इंप्रेशंस आर सो बैड। वो इंप्रेशन उसमें विचार पैदा करती हैं और विचार ही कर्म पैदा कर देती हैं। अब बेचारा क्या करेगा? अगर आपने किसी अपनी बेटी को कह दिया कर मत कर, है रजोगुनी, 2 दिन 4 दिन वेट कर लेगी, फिर करने पर मजबूर है। चूंकि या तो संस्कार खत्म हो जाए, संस्कार तो वही है, संस्कार विचार बनाते हैं। तो यहां जबर से काम, हाय हो मेरे रब्बा, हाय हो मेरे रब्बा। या तो उसके किसी को बदलना ना, अपने काके को, उसका दृष्टिकोण बदलो, उसके विचार बदलो। यू 2 थप्पड़ मारे, रोआ दिया, लड़की की गोद पकड़ी और गोद पकड़ के अंग्रेजी का 8 बना दिया, इससे कुछ नहीं बनता। मार लो आप, कुट लो, उसकी विचारधारा बदलो। अगर आपके बस की बात है तो उसका दृष्टिकोण बदलो। उसी संसार को माता दे रखी है, जब तक किसी का दृष्टिकोण नहीं बदलोगे, मार लो, जो मर्जी कर लो, फिर वो वही करेगी। अच्छा, पुलिस वाले कितना मारती हैं, 3-3, 4-4 साल की सजा देती हैं। और जैसे मुझे पता लगा, अंडरवियर पहना करके नरम नरम अंगों पर इतना जोर जोर का मारते हैं। और रोज के डंडे मुकर्रर होते हैं कि 3 इस पट पर, 3 इस तरफ, कस कस के मारने हैं। फिर भी ये नालायक इधर आने पर कत्ल कर देते हैं। जिन्होंने उन्हें अंदर किया होता है जेल में,
आते ही 2 दिन भी नहीं रहते, रातों रात उसके 2 भाई हमला करके कत्ल कर देंगे कि तूने जेल करवाया ना, हम तुझे ऊपर भेजते, धर्मराज तुझे बुला रहा। तो यहां जबर से काम, ये गांव में आम आप देखेंगे। यहां भी अभी उस दिन कचहरी में फैसला हुआ, जज साहब ने फैसला किया कि इसको उम्र भर की कैद दे दी। तो वो पुलिस उसे ले गई, उसके रिश्तेदार आए हुए थे सुनने के लिए। तो बाहर आते ही दूसरे बड़े खुश हुए, उन्होंने सामने ही गोलियां लेकर के दाग दी। हाय, जो खुश हो रहे हैं उनको गोलियों से भून दिया। बेटी ये तो जबर से तो काम नहीं चलता। जब तक कि आप मन को मनाएं, ये बड़ी दूर की बातें हैं, पर भगवान करे आप अपने आप को ठीक करो। इसलिए हम आप कह गए तो अपनी नबेड़ होर नाल की, गठरी अपनी संभालते नहीं चोर नाल की। अपना टाइम ना बर्बाद करने में, उसको समझाओ, मैं उसको समझाओ, चाहे आप किसी की बहन है, चाहे श्रीमान जी है, समय गुजर जाएगा, समय निकल जाएगा। ये वैसी ही मूर्खता, जैसे कोई बड़ा अच्छा आपका मेहमान आया, बड़ा आदर देते थे, आप गाड़ी पे ले गए अम्बाला में, हाँ अब आप उसे ले जा रही हैं, मैं तो आपको करनाल तक छोड़ाऊंगा, क्योंकि ये कब दूर से बस आ जाती है, मेरा दिल करता है मैं आपको वहां तक आदर दूं। अब गाड़ी आ गई, आप चढ़िए। भाई मैं कि चढ़ सकता हूं आपके बिना, आप पहले चढ़िए। भाई साहब अब मैं तो आपको बड़ा आदर देता हूं, मैं बेइज्जती समझता हूं, मैं नवाबजादा बन जाऊं, आप चढ़ना, मैं आपके पीछे में चली, कैसे हो सकता है? मुझे आपका पुराना आदर मान याद है, पहले आप चढ़ो। देर फिटे मुंह थोड़ा, गाड़ी चल पड़ी। पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो, गाड़ी गई। आजकल गाड़ी होती बड़ी तेज है, ये डीजल की गाड़ी है। दन अपना समूह लेके रह गए फिटे मुंह, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। इस तरह मैं पिताजी को सिखा दूं, मैं मां को सिखा दूं, इतने में उम्र ही गई। कोई किसी ने नहीं सीखना जी, अपने को सिखाया तो भी लख वटिया डूमड़ी, जे घर आया डूम। अगर हमारा मन ही भगवान के चरणों में गिर गया तो हम समझे बहुत कुछ कर लिया। ये वक्त वो आ गया कि दूसरे को नहीं समझाया जा सकता, और भगवान खुद रोकती हैं। मैं और आप क्या, भगवान ने खुद कर्मयोग में कहा वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डालें उन्हें होशियार। रोका है भगवान ने। उधर देखिए 18वें अध्याय में सारी गीता सुनाने के बाद, इतना चोटिया ज्ञान देने के बाद भगवान ने क्या कहा, ये राज उससे मत कहे जो मेरा भक्त नहीं, जो मेरा श्रद्धालु नहीं, जिसको सुनने का शौक ही नहीं है, जो बात बात में कटाक्ष करता है, ये राज उससे मत कहे। रोका मेरे मालिक ने। पुण्य की जगह पाप होते मेरे बेटे। कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने, बाबा तूने ठेका ले रखा है कहावतों का, हमें तो पहले पता ही कोई नहीं था, जंगल में तू रहता है और कहावतें पता नहीं कहां से आकाश में तेरे पास आ जाती हैं, जो मर्जी बातें बना लो। ये कहावत कितनी अच्छी है, कितना सुंदर ये कहावत। कौन सी? आहा 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 आहा। मैं फिर कहूंगा, खुद अपनाने की चेष्टा करो, फिर आपको अनुरोध पूर्वक करूंगा, अपनाइए, किसी को मत कहिए। अपने आप को जो, मैं अपने आप को अच्छा कर लूं, मैं अपने आप को बना लूं, बस अपनी बिगड़ी बना लूं। इतना अच्छा समय मेरे मालिक ने दिया है, इसको मैं गुजार ना दूं। जैसे मैंने कहा पहले आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो, लो गई। इसलिए करते 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 वो जिंदगी गुजर जाएगी। उसने सुधरना नहीं, आप भी सुधर न सके। इसलिए जितने जल्दी हो सके अपने आप को बना ले। तो मैं अब देरी न करूं, हमारे व्यास जी का ये फरमान है कि समझ लो आपका निश्चय दृढ़ है, जो धार्मिक कार्य करती बार क्या होता है, महाराज जी कह रही हैं, अनुराग पैदा हो, जो मैं कल बता रहा था, अनुराग हो जाए, एक रस आने लगे, मजा आ जाए। चाहो जैसे पहले कोई मेहमान आता था बड़ा राग होता था, घर में मामा जी आते थे बड़ा राग होता, अनुराग आता था, अनुराग। हाँ रिजल्ट निकला, बड़े अच्छे नंबर आए आपके, वाको अनुराग कैसे पैदा हो गया? ना पूछने वालों की चाची, नी मामी, नी ताई, नी भाभी, मेरा रिजल्ट निकला है। चीखे मार मार के आप बताते थे, क्या हुआ? मेरे 85 नंबर आए हैं। अच्छा हाँ, मेरे बड़े अच्छे नंबर, ये अनुराग, ये मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए। अच्छा अच्छा, और मैं तेरा मस्तक चूम लू, आ जा। पिताजी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे बड़े अच्छे नंबर आ गए। अनुराग, आप इससे बाहर हो जाना,
अच्छा, अपने आप में ना समाना। जैसे आजकल बच्चियां हंसती हुई कहती है मैं गार्डन गार्डन हो गई, गार्डन गार्डन अर्थात मैं बाग बाग हो गई। ये जो आप कहते हैं मैं गार्डन गार्डन हो गया, इट मीन्स ओवरजॉयड। अंग्रेजी बोलते हैं ओवरजॉयड, माय जॉय न्यू नो बाउंड्स, कि मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। शाबाश, ये जब वो तो व्यास जी कहते हैं समझिए आपका निश्चय दृढ़ हो गया। अब मेरे से पूछा जाए अगर वकील बन के कोई जरा करे इसके ऊपर व्यास जी के इन शब्दों पर, कैसे रस कब आता है? जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। और एकाग्र कब होता है? बात वही जानिए, नारद बाहर जा ही नहीं सकता, सिद्धांत है बेटी। रस कब आता है? जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। एकाग्र कब होता है? सुकेड़े जो अर्शाय से अपने जो चारों ओर से जिसने अपने आप को खींच लिया, नाउ इज फुल्ली रियलाइज्ड एंड फुल्ली सेंट्रलाइज्ड। फुल्ली सेंट्रलाइज्ड, मरकज में आ गया, वो केंद्र में आ गया। तो चारों ओर से मन जो बिखरा हुआ था केंद्र में आने से एक विशेष प्रकार की चुलबुलाहट, हमारे शब्द शास्त्रीय उल्लास, डबल ला डाल के बच्चे, उल्लास, ये विशेष शास्त्र शब्द उल्लास, या वो क्या शब्द लगा रही हैं इन्होंने लगाया अनुराग। अब मैं जरा कहूं अब सबसे, अनुराग के दो हिस्से कर दो, अनु जमा राग। अच्छा हां, शब्द तो राग है, राग का मतलब मोह, राग का मतलब स्वार्थ भरा प्यार। अच्छा, तो अब स्वार्थ में नहीं कहना चाहता, राग का जो जिसके अर्थ में व्यास जी ने कहा है राग मतलब प्रेम। तो क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अनु यानी पीछे पीछे, अनु शब्द इसका अर्थ होता है पीछे पीछे। जैसे हम कहती हैं क्या हम कृष्ण के अनुयायी हैं, अनु पीछे हो गया, अनुयायी मतलब उनकी शिक्षा के पीछे पीछे जाने वाले, उनको उपदेश के पीछे पीछे फॉलोअर, अंग्रेजी बोलेंगे फॉलोअर। एकाग्र रहने मेरे देवियों सज्जनों, क्या हम तो महाराज जी के अनुयायी हैं, अंग्रेजी में फॉलोअर बोलेंगे। अच्छा, वो उर्दू बोलते हैं पैरोकार, पैरोकार, पर नहीं शब्द अनुयायी बड़ा अच्छा है, हम उनके उपदेश के पीछे भी जाते हैं, अर्थात जैसे वो कहते हैं उसे अपनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो अनुराग का मतलब क्या? राग आगे जा रहा है, प्रेम, प्रेम कहां जा रहा है? भगवान की ओर, और मेरा मन कहां जा रहा है? पीछे 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 जा मेरा प्रेम जा रहा। हाय, जहां प्रेम जा रहा है मेरा मन, अनुराग, मेरा मन उसी के पीछे पीछे जा रहा है। तो अपने व्यास जी कहते हैं समझिए कि आपका निश्चय दृढ़ हो गया, बिकॉज योर डिवाइन लव इज फॉलोइंग, डिवाइन लव इज फॉलोइंग, आपका डिवाइन लव उसको फॉलो करने जा रहा है। समझिए, निश्चय पक्का। अनुराग, अनुराग तो आगे जा रहा है, अगर अनु मन मेरा उसके पीछे भी जा रहा है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। अब अपने मन पर विश्वास कर लेना चाहिए, अब विश्वास करना चाहिए। हां, अब जो है विश्वसनीय मन या विश्वास करने योग्य। अच्छा 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 अच्छा, अब विश्वास करने योग्य। आय खाए आय खाए आय खाए। अब समझिए कि मेरा निश्चय दृढ़ है, मैंने पक्का कर दिया। सुंदर सुंदर सुंदर, मन में रखना जरा, मेरा निश्चय अब दृढ़ हो गया। ये व्यास जी का फरमान। जब ऐसी रस आने लगे, इस ज्यादा मैं विस्तार क्या करूं, क्योंकि उन्होंने, आप देखो आपको कौन सी अवस्था बनती है। मेरे ख्याल में जितनी भी ये बताए जा रहे हैं, ये किसी न किसी अवस्था में हर एक की बनती। ये 16वां सूत्र संपूर्ण हुआ कि चुलबुलाहट होगी। अच्छा 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 अच्छा, मन में बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आएगा आएगा आएगा, खूब उसमें जुट जाएंगे। अच्छा, अच्छा, तो इतने बात करने के बाद ये तो व्यास जी ने कहा ना। अच्छा जी, आगे क्या?
गर्गाचार्य, यही भक्ति के चोटी के आचार्य है। गर्ग बचे एक गा गा और अगले गा को रा ऊपर, गर्ग, बड़े अच्छे हुए गर्गाचार्य। अच्छा, तो ये कहते हैं, मैं बताता हूं आपको। हाँ, यदि आप कहीं जाएं सत्संग में और वहां भगवान के भक्तों की कथाएं हो रही हो या भगवान के अवतारों की कथाएं चल रही हो और आपका मन गलतान हो जाता हो, तो समझिए आपका निश्चय दृढ़ हो गया। आप भूल गए कि समय घंटा गुजर गया है, जब उन्होंने शांति पार करना चाहा है, ये भोग पड़ रहा है, 1 घंटा गुजर गया, तो समझिए आपको रस आने लगा। ये गर्गाचार्य का, गर्ग जी का मत कि मेरा निश्चय कब दृढ़ हुआ, मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे विश्वास हो जाए। आहा आहा आहा, हाय, कैसे मुझे विश्वास हो। अगर सुनिए मेरी बात, हमारे महापुरुषों ने कितना अच्छा कहा, विश्वास टुकड़े करो। कौन करेगा टुकड़े? विश्वास के टुकड़े कर दो, संधि छेद। क्या कर रहे हो, कैसे करोगे? संधि छेद कीजिए विश्वास के। विश्व ठीक कह रहे हो काका, कई तरीके से ये हो जाता है। अब वो कहती है जिनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, तो फिर कहीं तो मरोगे, या तो रेलवे लाइन पर सिर कटवा लो, आत्महत्या करो, या कनक की गोलियां आम खा लेते हैं 2-4 पीसियां, रबदा ना लिया ना तेरी दुनिया पसंद, मैं तो जा रहा हूं, तू ना भी बुला तो मैं आ रहा हूं, जगह मेरी खाली कर। तो जबरदस्तियां भगवान के पास जाते हैं, गोलियां पीस कर खा के आत्महत्या कर लेती हैं। हाँ, तो अब मन ने कहीं तो मरना, या तो मौत मरेगा, हाँ, या भगवान पर विश्वास करेगा। हाँ, अब भगवान पर भी विश्वास नहीं, भगवान पर भी विश्वास नहीं, जगत से मन टूट गया, तो विश्वास क्या टूट गया, तो विश्वास जहर में हो गया वास, विष जमा वास। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, विष जमा वास, जहर में वास, अर्थात मोया भड़वा वो नहीं रह सकता, विष जमा वास। अगर विश्वास गया टूट, आय हाय आय हाय, विश्वास गया टूट तो जिंदगी गई मुक, आय हाय आय हाय, जिंदगी मुक गई। हम सबका जीवन तो विश्वास पे टिका हुआ है, यही अंग्रेजों ने अपनी में नकल कर दिया है। होप सस्टेन्स लाइफ, क्या जिंदगी बाउमीद कै मस्त, उर्दू वाले बोलते हैं जिंदगी उम्मीद पर टिकी हुई है। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने कि दुनिया से उम्मीद तोड़ी तो भगवान की ओर लग गए, पर जिनके भगवान के संस्कार नहीं जागे, क्या गए, विश्वास कर दिया, जहर में वास कर लिया, अर्थात मर गए। ये तो मैं आपको बार बार बधाई देता हूं कि दिल टूटा है, पर इधर विश्वास वास का हो गया, भगवान में हो गया, आहा प्रभु की ओर हो गया। ये बड़ा अच्छा हुआ, ये भगवान की बड़ी कृपा हो गई, ये मेरे प्रभु ने बड़ी कृपा कर डाली, जो आपका मन इस तरफ लग गया, मेरे मालिक ने आपका मन इधर लगा डाला। ये जो प्रभु ने कृपा कर डाली, ये बहुत अच्छा रहा। ये तो अपने भागों को सराहना करनी चाहिए कि मेरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा। अब गर्गाचार्य जो फरमाते हैं, ये हमें घर में बैठ के विचार करना चाहिए। कथा आदिशु इति गर्गा, कथा आदि में अगर मन मस्त हो रहा है तो समझिए आपका मन निश्चित दृढ़ हो गया, चूंकि नहीं तो फिर दिल नहीं लगेगा ना, मन उबेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, बार बार कनकियां झांकोगे नहीं। जिसको गोसाई जी ने वर्णन किया कि रामायण तो मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन सुनेगा कौन। क्या हैरानगी की बात मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मैं लिख तो रहा मेरे भगवान, इनको सुनेगा कौन। क्यों? जो तो परले दर्जे के रजोगुनी है वो तो आएंगे ही नहीं, और जो सतोगुनी है वो तो भगवान की जात में तलीन हो गए। एक कथा कौन सुनेगा? महाराज जी कथा जो मैं रामचरित मानस लिख रहा हूं, राम चरित्र, राम का पावन चरित्र क्या है मानस, मैंने मान सरोवर, तो मान सरोवर में कौन जाती है? हंस। हंस क्या मोती चुगेंगे?
तो सत्संग में क्या होता है जी? मोती चुगती है। तो मोती भगवान की तो वो चुनेगा जो आए, पर कौन आएगा? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, आवत ये सर अति कठिनाई, आवत नींद जुड़ाई हुई। अगर वो कोई अचानक आ भी गया, उनको आते नींद आ जाएगी। फिर जो घर के इतने धंधे हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, वो जंजाल क्या है? गृह कितने सब साफ है, अति दुर्गम शैल विशाला। तो ये क्या जो घर के धंधे, मेहमान आ जाती हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, वो क्या? वो मानो पहाड़ की चोटियां हैं। उस पहाड़ पे चढ़ के परले पार कौन जाएगा? इतने धंधों को छोड़ करके कौन इधर आएगा? गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वो तो पहाड़ के फैली चोटियां है, उस पर लांग के कौन इधर आएगा? रामायण ठप हो गई, रामायण लिखी क्यों नहीं? तब हनुमान जी आए। कई ग्रंथों में लिखा है हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रकट हुए, कई जगह वो सपने में आए। चलो खैर, क्या किया राम भगत? आपने ये क्या कर डाला? रामायण छोड़ दी? जी मेरी ये शंका है। आपकी ये शंका है? हाँ, मैं लिखवाता हूं। अगले दो चपाइयां की 2 लाइनें लिखो। आप लिखवाएंगे? हाँ मैं तैयार। आप इतने चोटी के भक्त हैं मेरे भगवान के, और मैं भी उन्हीं का भक्त हूं जिसका आप तो कहिए क्या लिखो आगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर विघ्न न व्यापी है। कि तेरी रामायण तो वो सुनेंगे जिन पे भगवान की कृपा हो रही होगी, जिन पे मालिक की कृपा होगी। तो ये बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है पंक्तियां हनुमान जी की। जा पर कृपा राम की होगी, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर विघ्न न व्यापी कोई। कि भगवान राम उन पे कृपा करते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। तो ये जो तुमने नाना प्रकार के विघ्न लेख के निराशा में चले गए हो, ये नहीं होंगे। अच्छा, तो इसलिए मेरे सज्जनों, महाराज जी कह रही है जिनको इनमें रस आता है कथाओं में, जैसे अब ये कथा तो नहीं है, ये तो प्रवचन है, ये तो सिद्धांत है, ये तो ज्ञान गए, भक्ति तो गए पर ज्ञान मिला हुआ है। तो यहां तो और भी एडवांस जनता चाहिए। ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, कोई साज नहीं है कि साज बज रहा है तो लोग उसमें रस ले दें, या ढोल की बज रही और वो शेर मारी जा रहा है और हाथ भी मारी जा रहा है तो देखने वालों को मजा आ रहा है, वो भी नहीं। ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की जान प्राण है। इसमें रस आना मतलब सीधा है तर जाना, सीधा ही। बाकी तो क्या होते हैं, बाकी जगह तो सत्संग की गोलियां दी जाती हैं। जहां बाकी अब धर्म स्थानों में या कोई महात्मा जी आ गए, वो तो गोलियां बांट जाती सत्संग की। और यहां तो सीधा बुद्धि में टीका लग रहा। ये तो बेटे ज्ञान का इंजेक्शन है। गोलियां जरा देर से असर करेंगी, टीका तो तत्काल असर करता है। वो टीका तो उसका तो रिएक्शन भी हो सकता है, इस टीके का रिएक्शन ही कोई नहीं। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। गीता को टीका माना गया, इंजेक्शन माना गया, और ये इंजेक्शन किस में है? नाड़ियों में नहीं, बुद्धि में। सीधा इंसान में परिवर्तन आ जाता है। तो गर्गाचार्य ने कहा जिनको उसमें रस आ जाता है और मस्त, उनको टाइम का पता नहीं लगता, जान में बैठे, जाप में बैठे, तो और टाइम गुजर गया तो समझिए मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। सत्संग में पता ही नहीं, घंटा गुजर गया। तो रस आया तो मन उसमें गुम हो गया, क्योंकि मन को तो भंवरा कहा गया। भंवरे को जैसे जगह जगह खिले हुए फूलों पे रस आता है, भू भू करके वही मस्त हो जाता है। इस तरह जब मन को भंवरे की तरह रस आता है भगवान की बातों में, तो समझे कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। क्योंकि रस तब आता है जब चारों ओर से मन हट जाए। अब ये गर्ग आचार्य जी का मत। आगे वो अगले सूत्र में फरमाती हैं हमारे देव ऋषि जी, आगे अगला मत देती हैं, आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। शांडिल्य ने भक्ति के सूत्र लिखे हैं जो शांडिल्य महर्षि ने। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, रस जब भी जीव को मिलता है आत्मा से मिलता है। वो देखो भगवान ने कहा गीता के दूसरे अध्याय में, हमें याद है, रहे जिसका दिल रूह सी आत्मनीय आत्मना तुष्टा।
जिसका मन अपने से रस ले रहा है। तो वो कहते अरे भाई, अगर आपके अंदर वाले रस में बाहर के कारण से रस ना आ रहा हो, अंदर से रस आ रहा हो, बाहर से कारण नहीं, कि गीत बड़ा अच्छा गाया गया, गलत हो गई। गाने वाले का गला बड़ा अच्छा था भाई, अगर आप यूं बकवास करते तो आपका निश्चय दृढ़ नहीं हुआ। हाँ, भाव उसमें इतने अच्छे थे कि आपको अंदर से रस आने लगा, आत्मा से आत्मानंदी आप बनने लग गए, अब आपका निश्चय दृढ़ हो गया। हाँ, ये बड़े पत्ते की बात, ये शांडिल्य जी की बड़े पत्ते की बात, बड़े पत्ते की बात। अंदर से अगर रस फूट रहा है, ये बाहर किसी कारण से नहीं, बोलने वाले का गला अच्छा है, बोलने वाले की शक्ल अच्छी है, गाने में गीत उसका बड़ा अच्छा था, मीरा का गीत वो बड़े तरीके से गा गई, बड़े विचार जाके हाव भाव, अगर यूं आप कहते हाव भाव बड़े अच्छे थे, नक्श नैन बड़े अच्छे थे, तो फिर बेड़ा गर्क हो गया। आमतौर पर कथा में यही होता है, गला बड़ा अच्छा था जी, बड़ा रोचक शब्द थे जी, कहानी बड़ी रोचक सुनाई, फिट्टे लानत, तब निश्चय दृढ़ नहीं हुआ। निश्चय दृढ़ ये हुआ कि मेरा मन अंतर में खिंच गया, मेरा मन आत्मा ने खींच लिया, तब समझिए कि मेरा निश्चय दृढ़ हो गया। ये हमें व्यास जी का मत, गर्ग जी का मत और शांडिल्य जी का ये मत बताया गया कि ये इन्होंने कहा कि साधक को या भगवान के प्यारे को तब समझना चाहिए मेरा निश्चय दृढ़ हो गया, अगर अंदर से रस आ रहा, बाहर किसी कारण से नहीं, अंदर से। ये ना हो कि खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी, ये ना हो, गाने वाले की मुट्ठी में ना हो, तबलची के हाथ में ना हो, या कोई सुर रागनी पर ना हो, फलानी रागनी चले मुझे रस आता है, गलत। कोई भी रागनी चले, हमारा मन अंदर चला जाए, तब हमारे शांडिल्य कहती है समझ लेना चाहिए कि भक्ति में मेरा निश्चय पक्का, मेरा निश्चय दृढ़ हो गया, अब मेरा मन कभी भी छोड़ेगा नहीं। ये तो थे अनेकों के निश्चय। अब नारद कहता आओ मेरे सज्जनों, आओ मेरे भगवान के भक्तों, आओ मेरी भगवान की देवियों, अब मैं बताऊं। नारद ने कहना तो अपना इष्ट था, पर अब ये देखिए, जरा मां ने कभी पिताजी को खुश करना हो ना, ऐ तो तेरी धी ने बनाई साग, और मैं घर की राज खोलूं, किसने? बड़ी ने, ये बड़ी ने साग बनाया, ऐ खा लो। अच्छा, आज ये छोटी ना मुन्नी, ये उसने भरथा तले आई। अच्छा, ये छोटी ने, अच्छा, तो आज तेरी मां दे गई, मतलब मेरी दादी या पिताजी की मां, आज दादी दे गई। अच्छा, कैसा है ये दाल? अभी माँ जी दाल दे गए होंगे, दादी माँ उसी गली में रहती थी, कभी कभी बड़ा प्यार आता, हमारे साथ तो नहीं, अपने पुत्र के साथ, हमारे बाप के साथ, तो अपने बाप को दे जाती तो हमें भी मिल जाता। सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूं, माँ को तो अपना पुत्र प्यारा है और हम अपनी माँ को प्यारे। दुनिया ऐसे चल रही है, इसी तरह दुनिया का जलता है दौर, ये रब दौर ऐसे ही चला रहा। तो पिताजी बात देखिए मेरी माँ की दाल है, ये तो नहीं कि तेरी दादी की दाल, मेरी माँ की दाल है, पुत्र खा ले। जी जरूर। अभी 3-4 सब्जी देने के बाद ये मैंने बनाई है, भी माँ कमली तो पहले को नहीं रखी, ताकि वो जरा स्वादी है, माँ को तजर्बा भी काफी था। कोई माताओं के वाल धूप में बैठ के सफेद हुए नहीं, रसोई में खड़े हो के पका के, हमारे में तो खड़े कोने होता था, पीढ़ी पर बैठ के पकाती थी, तो बैठ के तो उन्होंने वाल सफेद किए, ये मैंने बनाई है। कहो कैसी है? ये तेरी बनी हुई तो बहुत ही, बस फिर मेरी माँ का चेहरा देख लो, जैसे कि कश्मीर का सेब हो, इतनी लाली आ जाती। अगर पिताजी इतना कहते ये तो बहुत ही अच्छी है, और फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पे से बात वह कश्मीर का सेब दोनों गालों में आ गए, इतनी लाल। मैंने उनका चेहरा देखा, कभी हंसी आ रही तो बाहर निकल जाना, माँ बुरा मनाएगी, मैं तू गाता के मैं वो हंसी रोक रही तो माँ कितनी खुश हो गई है, कितनी पसंद पिताजी पर छोटी की बड़ी लड़की के ये हमारा नारद भी मेरी माँ की तरह कह रहा है। क्या भाई व्यास जी ने तो ये कहा है, ठीक, गर्ग ने ये कहा है कि तब समझिए मत पक्का हो गया जब कथा में सुना महाराज जी की और आपको सुध बुध नहीं रही। तीसरा कहा शांडिल्य ऋषि जी का,
भक्ति में ये भी बड़े प्रसिद्ध है, पर नारद इतने नहीं, फिर भी है। इन्होंने भी सूत्र लिखे हैं, चंडलिनी जी भी, उन्होंने भी 84 सूत्र लिखे हैं, पर वो बड़े मुश्किल है, तो मेरे देश में इतने प्रसिद्ध भी नहीं हुए। भाई चंडल्य ने ये कहा कि निश्चित आप पक्का हुआ समझिए जब आत्म अविरोधी कोई बात ना हो, अंदर से रस आए, ये ना कमीना मन कहने लगे, मुंह से बोले ओ गीत बड़ा अच्छा गाया, गलत हो गया। अरे गीत गाने से मेरा मन पीछे हट गया, मेरा मन आत्मा को टच कर, तब आमतौर पर कथाओं में क्या होता है, तबलची में तबला तो ऐसा किया ना, ओए होए कमाल कर दिया, अपने आप में से बाहर हो गया और यूं मस्त हो गया, और ये इधर पेट भी हिल रहा है, इधर वो भी हो रहा है। तो जब तबला मार रहा था ये नहीं पता था तबला कौन सा और पेट कौन सा। अब ये कोई ये बातें करे तो समझिए रस तो नहीं आया उसको कथा में। ये तो बार बार की बातें हो रही हैं, तो क्या बार की बात हो कथा की और मन रस अंदर से ले, ओए होए होए, बड़ी दूर की बात है, आप गौर करना। आत्मनि ये आत्मना तुष्टा, मन को इतना रस भगवान किसी बात में, किसी श्लोक में आया कि अंदर से खिंच गया, रस अंदर से आया, देन एंड देन यू आर राइट, सो फॉर योर डिसीजन इज कंसर्न, यू आर डिटरमिन्ड, यू हैव मेड अप योर माइंड। अच्छा ओ सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये तो आपने सुना 3 का मत। अब लीजिए, नारद कहता आओ भाई, मैंने भी तो अपनी जिंदगी सारी बिता दी है इसी भक्ति में कराने में, ये मेरी मां वाला स्वभाव। हाँ अब मैं बताता हूं कि निश्चय कब पक्का हुआ, समझिए कब समझिए कि निश्चय पक्का हुआ। ये सूत्र आ गया हमारी आंखों के सामने, 19वें सूत्र में नारद जी अपना निर्णय देती है। नारदा तू तब अर्पित अखिल आचारिता तत्वी स्मरणे परम व्याकुलता इति। क्या भाई नारद ने तो ये अनुभव किया है, नारद सीधा अपना नाम दिया नारदा तू मैंने, जब इस संस्कृत में कोई बता सकती है क्या होता है, जब तू बीच में आ गया, तू ता में छोटी हो की मात्रा, किसी मेरी बेटी ने पढ़ा हो, तू बीच में आ गया, नारदा तू, अच्छा नहीं तो मेरे से जानकारी ले लो, जब ये तू बीच में जैसे नारदा तू, तो निश्चित रूप से नारद ने ये अनुभव किया। यानी आप संशय ना करना, नहीं तो नारद थप्पड़ मार देगा हमें या अपनी वीणा से हमारे सिर पे खड़काएगा। तू मैंने निश्चित रूप से डिसाइडेडली, जैसे अर्जुन ने कहा है मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। तो तू इस शब्द में इतनी ताकत है ना, निश्चित रूप से, निस्संदेह, तू का अर्थ यह लगाना निस्संदेह या सुनिश्चित रूप से, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, तू का अर्थ लगाइए सुनिश्चित रूप से या निस्संदेह। हाँ नारद का निस्संदेह ये मत है, क्योंकि अनुभव जो उन्होंने किया है, जिसने अनुभव किया वही जोरदार शब्दों में कह सकता। दूसरे के शब्दों में जान नहीं होती, दूसरे शब्दों का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता श्रोता के मन पर, असर नहीं होता। वक्ता बोलता तो उसमें जान नहीं, वो अनुरोध पूर्वक नहीं कह सकता नारदा तू, आए नारदा तू। आहा अभी आप आके बैठे थे, हाँ अभी एक भाई है गोपाल आपका नाम है, हाँ क्या बात, आपके लड़का गिर गया, लड़का कहां गिर गया, मैं तो अभी घर से आ रहा हूं, लड़का कैसे गिर गया, उसको तो मैं सुला के आया हूं। तो आप क्या बोलती है, वाह ये किसने कह दिया, घरू मैं आवा सने तू दे में, घरू मैं आवा तो सने तू दे में, सने मेरे संदेश ये, मैं तो अभी घर से आ रहा हूं, अभी 10 मिनट ही हुए तो मैं तो जब स्कूटर रखा है और आ गया हूं, ये कैसे हो सकता है। तो नारद कहते अरे 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 वो बाकी तो आपने सुन ली है, नारदा तू, अरे नारद का भी तो अनुभव है पक्का, पक्के रूप में। ये देश में कहा जाता है जब तक न देखूं अपने नैना कभी न मानूं गुर के बहना, गुरुदेव के बहनों पर मैं पूरा विश्वास तब कर लूंगा जब मेरा अपना अनुभव खुल गया। हाय ओ मेरे रब्बा, हर एक को नहीं कहना ये शब्द,
कोई बुरा मना जाएगा, कोई कहीं ना उधार हुआ तो। जब तक न देखा अपने नैना, कभी न मानू गुर के बैना। मैं गुर के वचनों पर पूरा विश्वास करूंगा तब जब मेरा अनुभव खुल जाए। बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। पानी पीवो छान के तो गुरु करो पहचान के, कहावत चलती है मेरे देश में। तो नारद भी कि नारदा तू, नारद कह रहे अरे मैंने तो खुद अनुभव किया है कि पक्का निश्चय कब होता है। सुनिए जरा मेरे सज्जनों ध्यान से, ये बड़ी शानदार। मैं अपना वोट नारद जी को दूंगा, व्यास जी को नहीं। मैं क्या करूं? गर्ग को नहीं, शांडिल्य को नहीं। मैं क्या कहूं? क्योंकि मैं और आप पूर्ण रूपेण भगवान जी के पुजारी हैं, और नारद जो कह रहा है वो बिल्कुल भगवान के उपदेश के अनुसार कह रहा है। क्या कहा? जो कुछ भी जो कर रहा है वो हमेशा भगवान के अर्पण कर देता है। उसका मस्तक चूमो, उसको छाती से लगाओ, क्या उसका निश्चय दृढ़ हो चुका। फकत मेरी खातिर तू हर का। सुना मेरी भोली बाली बासी रोटी खाने वाली बेटी, ए बासी साग खाने वाली। साग तो मैं बासी खाती हूँ 2-2 3-3 दिन फ्रिज में रख के, तवे के ऊपर थोड़ा साग रख के ना बीच में घी डाल के खा लेती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जरा ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ। क्या कह रहे हैं नारद? जब से आंख हमारी खुले, जब हमने बिस्तर छोड़ा, हाँ, और जब बिस्तर को पकड़ेंगे तो दिन में कितने काम होंगे। आंखों से देखा, कानों से सुना, मुंह से बोला, कुछ मुंह से खाया पिया, कुछ पैरों द्वारा चले फिरे। हाँ, ये जितने भी छोटे बड़े कार्य हुए गए, अगर हमने भगवान को सामने रख के कार्य किए, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी से फॉल पकड़ लो। वो तीनों मेरे जैसों के लिए छोड़ दो, शांडिल्य, गर्ग और पराशर नंदन। पराशर नंदन कौन? व्यास जी। ये मेरे लिए छोड़ दो, मैं गहराइयों में उतरता रहूंगा, रिसर्च करता रहूंगा। हमारे लिए तो ये फरमान हमारे जीवन में रोज काम आने वाला, कि जो मैं काम करती हूं दिन भर में, कभी मैं कुछ कर, कभी कुछ कर, कहीं जा भगवान के अर्पण कर देता ना। मुझे बहुत रस आता है ना प्रभु के लिए, कि प्रभु के अर्पण। ध्यान देना मेरे बच्चों, मेरे देवियों, ये हमारा रोम रोम, ये समागम बोलो में, इस सिद्धांत में तेरी वस्तु तेरे अर्पण, तदीय वस्तु को शब्द इनके, तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिय। बुद्धि आपने दी, मन आपने दिया, और शरीर में ताकत आपने दी, और जो कुछ मैंने किया आपके श्री चरणों में समर्पित समर्पित समर्पित। तो नारद जी फरमाती हैं, हमारे देव ऋषि जी, भक्ति की चोटी के आचार्य, कि जो दिन भर में कार्य करे और अगर भगवान के अर्पण करते हो, अगर ये स्वभाव बन गया तो आपका भक्ति का निश्चय दृढ़ हो चुका। ध्यान से सुन लो, और बल्कि आपने निरीक्षण भी ले लो। यही तो मैं कहता हूं कि ये इनकलाबी सत्संग है, ये बड़ा चोटी का गीता जी का सत्संग है, न मेरा न किसी और का। ये तो हमारे भगवान जी का सत्संग है, और भगवान भी कैसा, भगवान भी के ज्ञान का सत्संग है। इसलिए बड़े ध्यान से लेके तर जाओ इस जन्म में। तो कब निश्चय पक्का जानिए, जब कोई भी क्रिया भगवान से हमसे छोटी ले या बड़ी ले, हाँ, तो उसमें अपना मैंने किया ये नाम कभी कहे। अगर ये कहती है तो मतलब आप कच्चे हैं। कद्दू कच्चा, कद्दू कच्चा, कद्दू कच्चा, कद्दू कच्चा, अभी कद्दू पक्का नहीं हुआ। लोग उल्टा, तो आपने ये बड़ा अच्छा काम किया, आपने ये कमाल कर डाला, नहीं विमला की बच्ची, नहीं कुशल्या, नहीं मनोरमा, ये तो तूने कमाल कर दिया। मैंने ना अच्छा काम। अगर तू यूं समझती है कि आंखें बंद होती हैं और चेहरा मेरी माँ की तरह लाल हो जाता है, तो फिर तो हमारा निश्चय पक्का नहीं हुआ। अरे तू क्या कहती है? अरे भाई तुम क्या कहती हो? मैंने किया, मुझे आदर दे रहे हो। मैं तो कठपुतली हूं, करवाया मेरे मालिक ने और मुझसे कर, तब समझिए निश्चय पक्का हुआ। अगर आदर आप अपने ले ले तो मैंने कहा किया, आज कहा, फिर कभी ना कहना, मुझे गिराना नहीं, मेरे से भगवान ने करवाया है। इसका मतलब तू गीता को नहीं मानता। मैं तो गीता के अनुसार जीवन बिता रहा, मैं नहीं मानता कि गीता जीवन बिता रहा है। जब कुछ तूने कहा ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, भगवान ने मैं क्या उपदेश दिया है? वसीला बन, सुर कितारी, सुर कितारी, सुर कितारी, सुर कितारी।
कितना अच्छा भगवान ने 11वें अध्याय में एक समझा, हमें सीधा करके रख दिया, हमारे अहंकार का मूल ही कुतरा कर दिया। वसीला बन न देर कर, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, ऑल इंस्ट्रूमेंट। जैसे बड़ई के हाथ में कोई उसका रंदा होता है, तो रंदा क्या काम कर रहा है? नहीं, बड़ई हाथ में लेकर रंदाई कर रहा है। रंदा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक बड़ई इस तरह, मैं और आप भगवान के हाथ की एक इंस्ट्रूमेंट है। वो बुद्धि की में, मन में, तन में ताकत दी जा रही है और हम कहें कि वाला आई एम द डूअर, मैं करता नहीं हूं, भगवान मुझसे करवाई जा रहे हैं, ये मैं करने वाले नहीं हूं। इसी चोटी के अवस्था में गुरु ग्रंथ साहब पुकार पुकार के कह रहे, अगर कोई गुरु के आदर करे तो करे कराए आपो आप, मानक के नहीं कछू हाथ। करे कराए आपो आप, लेकिन यह हर एक आदमी नहीं कह सकता, हर पाठी गुरुद्वारे का नहीं कह सकता। ये वो कह सकता है जिस पाठी ने पढ़ के अपने आप को मालिक के अर्पण कर दिया, अपने आप को लुटा दिया प्रभु के चरणों में, ये वो कह सकता है। जिस मेरी देवी ने अपने आप को समर्पित कर दिया पूर्ण रूपेण, फिर भगवान उसको पकड़ के खुद काम करवाते। हंकारी आदमी कहेगा तो दुर्योधन की तरह मार खा लेगा। ये युधिष्ठिर कहे तो अच्छा लगता है, अर्जुन कहे तो बड़े मिठास आएगी, ये वरना अगर कोई ऐरा गहरा कहेगा तो फिर हमारी कहावत ऐ मुंह ते मसरा दी दाल। ले तू कह रहा है हंकार तेरे में भरा हुआ है। जब लोग आदर दें और आप आदर ना लें, और आमतौर पर लोग आपको देते हैं क्रेडिट, और हम कह रहे क्रेडिट मुझे नहीं, क्रेडिट मेरी श्याम सुंदर को। ये तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू ऑलमाइटी। मुझसे तो करवाया गया, मैंने किया नहीं, वेरी गुड। मुझसे करवाया गया है, मैंने किया नहीं है, शाबाश। ये भगवान ने यहां तक अर्जुन को कह दिया, अर्जुन तू मेरा कठपुतली नहीं। अब समझ आ गई मेरे मालिक, मैं ही करवा रहा हूं ना, धर्म की रक्षा के लिए और अधार्मिक व्यक्तियों का नाश करने के लिए। हाँ, तो ताकत तुझे कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो मेरे मालिक, आप ही मेरे हाथों में शक्ति दे रहे हो, और ऊपर हनुमान को बिठा रखा है, वो भी काफी शक्ति मेरे में भरता जा रहा है। तो फिर तू कैसे कहता है मैं करने वाला हूं? मुझे समझ आ गई मेरे मालिक। तब जाके भगवान ने 18वें अध्याय कहा, तू कातल नहीं गो करे। ये कोई कहना आसान है? अगर इन आत्माइयों सारों के सिर काट के रख दे तो भी तुझे कोई कातल नहीं कहेगा, मुझे कहेगा कि भगवान ने करवाया, भगवान ने करवाया। तो कातल नहीं, आगे बोलो, गो करे कतल। जब गीता का ये पढ़ा करो जरा रुक भी गए करो। मां दी शानी धियो, मां तो तुम्हारी भोली भाली थी, आपको ये सुनने का मौका मिला है। ओए बाप के भोले भाले नहीं, होशियार बेटो, बाप आपका भोला भाला, आपको तो गीता का ज्ञान मिल रहा है। एंड डे बाय डे यू आर बिकमिंग वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात, आप तो बड़े होशियार बनते जा रहे हो। हाँ, अपने आप में स्थिर हो जाओ, अपने आप में पक्के। जहान तो अपने स्वार्थ देने के लिए आपको आदर देना है, पर नहीं, मुझसे तो मेरे मालिक ने करवाया है, मैं करने धरने वाले नहीं हूं। तो नारद कहते अपने दैनिक व्यवहार में, हाँ, हर कार्य अगर भगवान को अर्पण करते हो। नहीं तो भगवान गीता जी में ये कहते हैं, हम मूर्खों के लिए, कम अक्लों के लिए, अपनी भाषा बोले अल्पज्ञों के लिए, अल्पज्ञ, लिटिल नोइंग। हम सारे क्या है? लिटिल नोइंग प्राणी। तो क्लियर किया, फकत मेरी इतना कह देते भगवान जी, तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप संस्कृत नहीं जानते इसलिए मैं ज्यादा बोला नहीं करता, इतने में काम कर सकता था। तत्कुरुष्व, अगर कोई संस्कृत पढ़ी लिखी मेरे भाई बैठे या कोई बैठे हो तो इतने से काम कर सकता था। तत्व कुरुष्व मद अर्पणम, वो कुरुष्व कर मेरे अर्पण कर दिया कर। लेकिन नहीं, हम छोटी बुद्धि वाले क्या कहा, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। फिर देखो, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। कितना क्लियर कर दिया हमारे सरताज और मन के राजा ने। हमारे इष्ट देव क्या है? मैं एक पहला मैं बोलूंगा, आगे आप बोल के मन में बसाई जाओ। इष्ट देव इज इक्वल टू हमारे सरताज मन की, हमारे सरताज
मन के राजा। ऐसे ऐसे शब्द मैंने सीखे हैं ना गुरुओं से, इसलिए आप मेरे से सीख लो। जैसे मां सिखाती है अपनी बेटी को, तो प्राय घर में जा रही है ना मेरी धिये, ये बातें मेरे से सीख ले। हमने अपने गुरुओं आचार्यों सीखी है। इष्टदेव कौन होती हैं? सरताज और मन की राजा। तो हमारे इष्टदेव तो हमारे सरताज और मन के राजा है ना। लोकां दे भाने चोर मखंदा, पर साडे तो सिर दा ताज है। जाने ना जाने वो बेशक सानू, पर साडा तो वो महाराज है। लोगों के वास्ते रामू होगा, पर तेरे तो पति देव है। हाँ, मेरे तो पति देव है। लोगों वास्ते शामू होगा, पर आपके तो सगे भैया है। ये हमारे तो वही है ना, सरताज और मन के राजा। ये वो जो करवारी कितना क्लियर कर दिया महाराज जी ने। जो भी दिन भर में कार्य हो, ध्यान देना कि वो हमसे भगवान जी का अगर नहीं पक्का हुआ, इसी घड़ी से पक्का कर लो। और बात सच्चाई से भरी हुई है हमारे लिए, जो भगवान के प्यारे बन रहे हैं। भगवान का प्यारे कौन? जो मन बुद्धि भगवान के हवाले कर देते हैं। पत्नी कौन? जो अपने सारे शरीर को एड़ी से लेकर चोटी तक, एड़ी से चोटी तक के दो शब्द क्या है? नख से शिख। नख ये नाखन, शेख मैंने आज चोटी, ये जो आज जूड़ी बनाती हो जूड़ी। नख से शिख तक जो अपने आप को अर्पण कर दे दूसरे के, उसको पत्नी कहती है। क्या शब्द है भारत की। पत्नी कौन? जो नख से शिख तक कह दे समर्पित। समर्पित वरना तो जरा हाथ भी लगा दे, आप इससे बाहर हो जाती हो। जरा सा किसी का अनजाने रूप में गुजरते अंधे हो, क्या किया आपने? देवी मैंने क्या किया? ये कंधा मारा जोर कर, मुझे तो पता ही नहीं, भगवान की कसम। अच्छा, इतने रश में मुझे तो ख्याल ही नहीं है कि ये लगा आपको। मुझे मां पाप लगे देवी, अगर मेरे मन में नहीं, मुझे गलती लगी, मैं क्षमा चाहती हूं। गुड, जरा भी जरा कर दिया और एक दूसरे को सारा कुछ दे दिया। पिताजी का दहेज भी, और जो जरा तन लगता था किसी के साथ तो बुरा मनाती थी, और सारा शरीर उसके हवाले, तो वो पत्नी कहलाती है। तो भगत कौन कहलाता है? भगत जो बुद्धि मन तन सब कुछ भगवान के हवाले कर दे और अपना कुछ न रखे। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, चाहे शरीरक प्यार हो और चाहे परमार्थिक प्यार हो। जिसको पहले हम गलती से अपना समझते रहे, भक्ति में वो भगवान के चरणों में रख दिया जाता है कि मेरे कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफी थी जो मैं अपना कहता रहा। हो मेरे प्राणनाथ, हो मेरे इष्ट देव, हो मेरे सरताज, हो मेरे मन के राजा, मेरे प्रभु, ये पहले भी आपका था, ये बीच में मेरी बेवकूफी से मैंने अपना बनाया, पर अब आपने ज्ञान दे दिया, सदा आपका है। वो भगवान का भगत, वो मेरे भगवान के चरणों की दासी। पहले भी आपका था, अब भी आपका है, सदा ही आपका रहेगा। हाय रब्बा, इसको भगत कहते हैं। वो मेरे भगवान का प्यारा। तो यही हमारे देवीशी जी, हमारे भक्ति आचार्य फरमा रहे हैं अपनी श्रीमुख से कि वो समझी मेरा निश्चय पक्का हो गया, जो हर कार्य के बाद ये समझते हैं मेरे मालिक ने ताकत दी मुझसे, और दुनिया की कोई इज्जत मान नहीं लेता। देते हैं लोग, लेकिन वो आप समझते ही नहीं हो, तो मेरा कहां है? अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम दुनिया वालों क्या जानो, हम किसको पुकारा करते हैं। हम खुद ही हाय वो गुरुदेव ने क्या कहा, हम खुद ही दामन फाड़ते गए और खुद ही सिया करते गए, पर तुम दुनिया वालों क्या जानो, हम किसको पुकारा करते हैं। दुनिया वालों को क्या पता मेरी बेटी कि अंदर की किसकी क्या अवस्था बन चुकी है, वो तो अंदर वाला ही जानता है ना। तो नारद का फरमान, जो अपने सारे कार्य, दिन भर के सारे कार्य भगवान के अर्पण कर देता, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गई। आगे बढ़ो। इतना कह के नई सूत्र पूरा किया, आगे कमाल कर दिया। अगले आधे सूत्र में फरमाती हैं, तत्व स्मरणे परम व्याकुलता। हाय, विस्मरणे, थोड़ी देर भी अगर भगवान की याद नहीं रही तो उसको मौत की तरह लगता है, गला भर जाता है, कलेजा मुंह को आता है, अंदर एक विशेष प्रकार की गर्माइश पैदा हो जाती है। ये अभी आपकी किसी की नहीं बनी,
पर आप चलते जाएंगे, बढ़ती जाएंगे, तो ये आखिरी अवस्था है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज। जैसे पढ़ते पढ़ते कॉलेज में एमए लास्ट होती है, फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप पीएचडी करते हैं या डीलेट करते हैं, उसके बाद कह था कि आप हॉस्टल खाली करोगे, बस आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, आगे तो नोटिस कि आप ये कमरा फलानी डेट को खाली कर दोगे। है शाबाश, अब पढ़ लिया, चलो निकलो यहां से, कोई और आके रहे। तो ये लास्ट स्टेज है हमारे हिंदू धर्म में। विस्मरणी, क्या तत्व विस्मरणे, परम व्याकुलता, जिसको थोड़ा सा भी इस अवस्था में अगर विस्मरण हो गया, हमें याद नहीं रही और किसी काम में गलतान हो गए, उनके लिए मौत के समान हो जाता। तब समझ ले वो नेक जीव अभाग्यशाली कि मेरा निश्चय पक्का हो गया। इसके बाद अगर मेरे से पूछा जाए फिर अवस्था क्या है, फिर अवस्था, ओ शर्मा वर्मा, फिर अवस्था, ख्याल उसके मन में रिजा, फिर तो तलीन होगा भगवान की जात में। थोड़ा सा भी विस्मरण, थोड़ा सा भी याद ना रहे तो बस। ये नारद ने कहा जरा विस्मरण के टुकड़े तो करो, संधि छेद कर दो, विस्मरण के टुकड़े करो ना। वी जमा स्मरण, क्या वी विसर्गे जमा मरण। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, सात विसर्गे होता बेटी। जैसे शब्द तो निस्संदेह है, नाम ई छोटी मात्रा गया विसर्गे और निस्संदेह, लेकर वो विसर्गों को आधा सा हो जाता है। शब्द तो विमरण है, आय, आय, आय। उनके लिए मरने के समान विस्मरण लिख लो, असल शब्द है विमरण, और विसर्गों का ही सा बन गया। अच्छा 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 अच्छा, उनके लिए मरने के समान है। बड़े होशियार है हमारे संत श्रीमती तुलसीदास जी ने, यहीं से नकल करके अपनी रामायण में परोगे। हमारे अनेक शास्त्रों से गोसाई जी ने अनेकों का अनुभव लिया। अब ये किसके मुख में शब्द रखे? हनुमान जी के मुख में। जब वो चोटी की भक्ति का वर्णन कर रहे थे, क्या क्या, हाय ये आहा, तो हनुमान तब कहती हैं, मेरे मालिक जी, ओ मेरे मालिक, आहा आहा आहा। थोड़ा सा भी जब आपसे मन ना लगे तो जी मोया, जी बेड़ा गर्क करेगा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। प्रभु जी पर विपत्ति आई, जबकि आपके विषय में नहीं सोचेगा तो फिर कहीं तो संसार के सोचेगा, तो संसार के सोचेगा तो काम क्रोध अंदर चले जाएंगे। बहुत अच्छा कार्य में इनमें। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तभी विपत्ति आई, कब? जब तब सिमरन भजन न हो। तो हमारे नारद जी के फरमा रहे गए कि तब तो उसके लिए मरने के समान होगा, विस्मरण, मरण के समान हो गया अगर वो भगवान को भूल जाता है। वो उससे गवारा ही नहीं होता कि मैं जो है अलग हो जाऊं, नहीं। तब समझा जाए कि उसका निश्चय भक्ति में दृढ़, वो अंग अंग कटवा लेगा लेकिन भक्ति से परे नहीं हटेगा, वो मालिक में मस्त रहेगा। वो जुट गया है महाराज जी की भक्ति में। भगवान करे ये अवस्था हम सबकी बन जाए। अभी तो इतनी कृपा कीजिए, इस सूत्र के आधा सूत्र अपने पर लागू करे। जो भी दिन भर में कार्य हो, प्रभु आपको समर्पित, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। अभी तो ये अवस्था बनाओ मेरे बेटे, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अभी हम रल मिल के ये अवस्था बनाए कि जो कुछ भी हमारे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सराहनीय काम हो, कैसा भी हो, मालिक के अर्पण, प्रभु के अर्पण। वो मरने समान हो जाए, वो बात की बात है। अभी तो इतना ही, अभी तो इतना ही मन में आ जाए कि बस ये अवस्था तो बात की बात रहेगी। मैं पिट दितियां मर जावा, मुखरा न मोड़ी साहिबा। अगर जरा भी आपने मेरे मन से मुझे हटाया तो मेरी तो जान गई। ये तो दिस इज द लास्ट स्टेज। पर ये अवस्था हम सब बड़ी जल्दी बना भी रहेंगे और बन भी जाएगी, और भगवान की कृपा से हो जाएगी। कि क्या निश्चित दृढ़ कि जो भी कार्य हमसे दिन भर में हो वो भगवान के अर्पित होता जाए। जो भी कार्य दिन भर में हो, शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे वक्त ये चला था, मैं नहीं समझ, शायद हमारे से पहले भी चला हो,
सेवियां बहुत खाते थे, सेवियां बहुत खाते थे। पता नहीं क्या चाल के कब्ज भी होती थी, पर फिर भी पता नहीं दूध में डाल के खानी और मार। खैर, तो क्या छुट्टी वाले दिन क्या होता था, एक लोहे की मशीन होती थी, अब भी होगी। अब मां ने मोटा मोटा आटा गूंथना और हम सब की शामत आ जानी। इधर चटाइयां फैला देती थी धूप के अंदर, और हमने मां को अब 2 घंटे देने हैं। मां ने कहते देख लो क्या टाइम हुआ, 2 दोपहर को, 4 बजे तक आपने मेरे पास रहना। मां ने मोटा मोटा गूंथ के यूं लंबे लंबे यूं बनाई जाने हैं आटे के ये, और बहन ने पकड़ के उस मशीन के अंदर डालनी है। और मेरी ड्यूटी तो वो जब शुरू होना, सेवियां मेरी देवियों मेरे सज्जनों, तो हम सारे मत्था टेकते, हे सेवियां वाली मशीन, हाँ तेरे में डालेंगे आटा, तू हमें सुंदर सुंदर सेवियां देती जाए। ये तू इतनी लंबी लंबी सेवियां निकलती, कभी आपने देखी हो तो इतने लंबे, तो हम फिर इतने हाथ कर सकते थे, इतने हाथ में पकड़ के सेवियां इतनी लंबी लंबी यूं होनी, पकड़ के वो चटाई पे डालते जो धूप में पड़ी थी, सूख जाए, सूख मुड़क जाए, पर दूध में डाल के ना खावांगे, बड़ी मजा लेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी सेवियां, तो ये निकलती आ रही है। मुझे दिन वो याद आ रहे, तो अब प्रसंग आ रहा है ऐसा, क्या दिन भर में जब भी दिन हो और हम चले कर्म करने के लिए, तो कह दिया करो क्या, ओ मेरे भगवान, अब जो भी मुझसे तो काम करवाए तो मैं कहता रहूं तेरे अर्पण। जैसे सेवियां निकालते थे तो पार, प्रभु तेरे अर्पण, वो मालिक तेरे अर्पण, वो प्रभु तेरे अर्पण, ताकि मेरे में अहम पना ना आने पाए, मेरे में मैं पना ना आने पाए। हो मेरी मालका, जैसे मशीन से सेवियां ले करके हम चटाई पर डालते जाते थे, लाइनें बनाते जाते थे, इसी तरह जो भी दिन भर में काम हो, प्रभु तेरी वस्तु तेरी अर्पण। इससे अहंकार खत्म, मैं पना खत्म, मोह खत्म, वासनाएं खत्म, तो बाकी क्या रह गया, दिव्य प्रेम। इसमें इतना जादू है इन शब्दों में, प्रभु तेरी अर्पण। तो मैं पना कहा रहा, मैं पना तो गोविंद गान हो गया। गोविंद गान कहिए या अपनी भाषा में कहो, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गश्ती ही गश्ता गच्छन्ति, गए खत्म। हाय बड़ा राज है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, इन 2 शब्दों में, तेरे अर्पण। मेरे प्रभु ये सब कुछ तेरे, आप ही तो करवा रहे हो, आप ही तो प्रेरणा दे रहे हो। फिर मुझे ग्रंथ साहब याद आ रहा है, अनुभव तो वही होगा चाहे सदियां गुजर गए, सदियां और आएंगी। फिर देखिए कि जिसको ये पता लग गया कि बुद्धि भी मेरे रब दी है, तो मन भी मेरे रब दा है, और तन में ताकत भी उसी की है, तो वो क्या कहेगा, हाय जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। वो क्या करेगा, बुद्धि रब दी, मैंने जो कर्म किया वो आगे भगवान के रखेंगे ना। जब ये राज समझ आए, आत्मा किसी विरले को समझ आए, तभी तो हमारे भगवान ने कहा है, हजारों में होगा कोई खार खार, हजारों में कोई आप जैसे जीव होंगे, आप जैसी नारी चोले में थोड़े जीव होंगे जिनको ये राज पता लग जाए। तो फिर वो ग्रंथ साहब के अनुभव के अनुसार क्या करेंगे, प्रभु क्या तेरी जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, और गुर की आज्ञा माने माते। कोई अनुभवी गुरु मिल जाएगा तो उसकी आज्ञा को सिर आंखों पे रख लेगा, सिर आंखों पे रखने का मतलब जो कुछ भी है मालिक के अर्पण करेगा। देखिए जरा पातशाही का, वही जो हमारे महाराज जी कह रही है, वही जो आचार्य हमारे नारद जी ने अनुभव किया, तेरी वस्तु जिसकी वस्तु, ये सब कुछ उन्हीं का, बुद्धि मन और तन और कर्म उन्हें करवाए गए, तिस आगे रखे, गुर की आज्ञा माने माथे। आगे देखिए पातशाही कहती है, मैं अपना तजर्बा बताता हूं, तिस्ते चौगुन करे निहाल। भगवान 4 गुना निहाल कर देंगे, चूंकि नानक साहिब सदा दयाल। चूंकि नानक कह रही है कि साहिब मैंने परमात्मा बड़े दयालु है, अगर कोई होशियार व्यक्ति जो भी कर्म करे उनके अर्पण कर दे, चूंकि करवाया उन्होंने है, सब कुछ है उनका, तो मालिक उसको निहाल कर देंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, गुर की आज्ञा माने माथे, तिस्ते चौगुन करे निहाल, वह नानक साहिब सदा दयालु। वो तो बड़े दयालु है ना, फिर हमारे में तो अहंकार न रहा, फिर भी तो न रहा। इधर आओ मेरे साथ नामेध्याय में भगवान ने क्या कहा, भगवान ने मेरी नजर देता है जो दिले पाक से, चाह से, शौक से मैं नजर उसकी करता हूं बेशक कबूल, वो फलों के पानी के पत्ती की। ओए मेरे दाता,
भगवान कहते मैं ना फल देखता हूं, ना पत्ती, ना फूल, ना, मैं तो भावना का भूखा हूं। जिस भावना में उसने प्यार भरा है, तेरी वस्तु तेरी अर्पण, हाँ उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। आहा आहा आहा। आखिर में कह के खामोशी ले लूं। 3 प्रकार का अमृत माना गया है। हमारे महापुरुषों ने 3 प्रकार का अमृत माना। अमृत भी 3 प्रकार का, आपको क्या पता। आप तो बस बच्चे पालती रहो, श्रीमान को खुश करती रहो, कपड़े धो धो के प्रेस करती रहो, रोटियां पकाती रहो। हमारा धर्म कुछ और है, हम वो कर रहे हैं, आप वो करते रहो, करते रहो। आप कमाई करते रहो, रोज चंडीगढ़ जाओ, रोज अप डाउन करो, महादेव पुत्र करते रहो, और मैं अप डाउन कहीं और बातों में कर रहा हूं, शास्त्रों में अप डाउन कर रहा हूं। जरा सुनिए, उन्हें 3 प्रकार का अमृत माना है। बाबा कीड़े कीड़े तो सुन फिर एड़े एड़े। कीड़े कीड़े सुनो। पहला अमृत तो वो जो मंथन से, सागर मंथन से वो जो निकला मटका, पहला तो आप जानते ही हैं, जो देवताओं को विष्णु महाराज जी ने प्रदान किया। ये पहला अमृत, कलश निकला ना अमृत का, वो पहला अमृत जो देवताओं के पास अब भी है, हाँ, और हमेशा रहेगा उनके पास, रहे उनको मुबारक। हमें तो गीता के ज्ञान जो अमृत मिला वो मुबारक, हमें मुबारक अपना। आहा, ये तो पहला अमृत देवताओं के पास। दूसरा अमृत, जब चंद्रमा निकलते हैं ना, और उसकी श्वाओं को बोलते हैं ज्योत्सना, उसकी ज्योत्सना फैलती हैं और वनस्पति वर्ग पे ज्योत्सना स्पर्श करती हैं, यानी चंद्रमा की श्वाएं, किरणें जब खाने पीने वाली चीजों पर स्पर्श करती हैं, तो वो हमारे जैसे प्राणियों का अमृत है। चंद्रमा की किरणों से एक विशेष प्रकार का रस होता है जो उन चीजों को पकाता है, और वो जो पक्षी, चूहे, बिल्ली, मनुष्य खाती हैं तो उनको सेहत प्रदान होती है। ये वो हमारा अमृत, समझे। ओए बाबा, शेर इसलिए तो नहीं मुड़ाया, किसी खास काम के लिए मुड़ाया है, ताकि ये बातें मेरे अंदर समा जाए, वालों में ना अटकी रहे। ये दूसरी प्रकार का अमृत। अच्छा बाबा, अब सुनो तीसरे प्रकार का अमृत। तीसरी प्रकार का अमृत, जब कोई भी मेरा भगवान का प्यारा आप जैसा ऐसे प्रेम में भर के अपनी जिंदगी काट रहा हो, और प्रेम में भर के कार्य कर रहा हो, और प्रेम में भर के कार्य करके भगवान के अर्पण करता हो, और जो उसको वजद आती है, जो उसको रस आता है, जो उल्लास आता है, वो जो रस लेता है, वो भगवान का अमृत भगवान आगे हाथ रख के पी लेती है। भगवान यूं पी लेती है। ये भगवान का अमृत किसी को ना बताना, नजर लग जाएगी। ना बताना नहीं मेरी बेटी, ये नहीं बताऊंगी। जो उसके प्रेम के आश्रु गिरती है। मालिक कितना बढ़िया मौका दिया आपने, घोर कलयुग के अंदर ऐसा मौका। और मैं गृहस्थ कोई विरक्ति नहीं हूं, मैं नगरवासी हूं, कोई वनवासी नहीं हूं, मुझे इतना मौका। ये जो प्रेम के आंसू गिरे, अंदर उल्लास पैदा हुआ, ये भगवान का अमृत है। वो भगवान किसी और को नहीं लेने देते, भगवान खुद ले लेते हैं। पहला अमृत जो सागर मंथन से कलश निकला और देवताओं के पास। दूसरा अमृत जो चंद्रमा की किरणों से खाने पीने वाली चीजों पर श्वाएं पड़ती हैं, तो वो हम प्राणियों का अमृत जो खाएंगे पिएंगे। तीसरा अमृत जो भगत उल्लास में भरकर, प्रेम में भरकर आंसू बहाता है, वो आंसू भगवान ने गिरने देते, और जो अंदर उसके रस आता है वो भगवान अंतर्यामी बन के ले लेते हैं। वो हमारी व्यास जी कहती है भगवान का अमृत है। देवताओं का अमृत मुबारक, हमें बृहस्पतियों की जो चंद्रमा देता है वो हमें, हमारा अमृत मुबारक। और भगवान का जो भगत प्रेम में भर के आप से बाहर हो जाता है, भगत जो गार्डन हो जाता है, वो हमारे इष्ट देव का अमृत, ये वो उनका अमृत है। इस प्रकार नारद जी हमें विश्वास दिला रहे गए। क्या विश्वास दिला रहे हैं? क्या कि तब निश्चय को दृढ़ जानना चाहिए। जब कोई भी काम हम अपने आप को न करता कहे कि मैं करने वाला हूं, ना, मेरे से तो करवाया जा रहा है। हाय हाय, मेरे से ये तो काम मुझसे करवाया जा रहा है। मैं तो मालिक बस आप मुझे प्रेरणा दे रही हैं और मैं कर रहा हूं। इसको पढ़कर बताओ, मेरे गुरुदेव ने एक शेर बोला, ले लो मेरे से, क्यों मैं लेकर के भगवान के पास चला जाऊं, ले लो।
महाराज जी ने एक शेर में परो दिया नारद के ये शब्द। वो तो चोटी के अनुभवी थे। क्या कहा, मैं हूं पतंगे कागजी। मालिक मेरा जीवन तो एक पतंग बन गया, डोर पर गुड्डी बन गया, गुड्डी। मेरा जीवन तो मालिक, भगत का जीवन एक पतंग बन जाता। मैं हूं पतंगे कागजी। एक दिन में एक बार तो कह लिया करो, याद कर लो, ये लिख लो आप। मैं हूं पतंगे कागजी, मैं तो कागज की पतंग हूं, है डोर उनके हाथ में। मैं हूं पतंगे कागजी, कागज की पतंग, है डोर उनके हाथ में। हाँ, उड़ा कौन रही है भगवान जी? मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में। चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। उड़ाने वाला क्या करता है? या तो चरखड़ी से धागा खोलता जाता है और पतंग उड़ती जाती है, चाहे उधर बढ़ा दिया। और कभी मां जब पुत्र थक जाता है तो धागा चरखी पर लपेट लेता है। तो दाता मैं तो पतंग हूं, चाहे उड़ाई चल तो चाहे अपनी ओर बुलाई चल। मैं हूं पतंगे कागजी, है डोर उनके हाथ में। चाहे उधर बढ़ा दिया, चाहे इधर घटा दिया। अर्थात पूर्ण समर्पित जीवन, पूर्ण समर्पित, कंप्लीट डेडिकेटेड लाइफ, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। हाँ बेटे, कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को अर्पण कर देना, कंप्लीट, अपनी कोई इच्छा नहीं। इस तरह मालिक के हाथ की हम सब कठपुतली बन के रह जाती हैं। जैसे पुतलीगार पुतलियों को नचाता है, इस तरह पुतलीगार को हम अपनी भाषा में बोलेंगे सूत्रधार। और हम क्या हो गए? हम पुतलियां, वो सूत्रधार जिसके हाथ में रस्सी है, धागा पकड़ा हुआ है। बस ये नारद कह रहा। अब अगर आप पुतली बन चुके और पुतलीगार भगवान है और वो जो करा रहा है, आपको कभी भाव नहीं आता कि मैं करता हूं ना, है कहे बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने भी कर्म योग में कहा है, जिसके दिल में अहंकार है समझता है खुद को के मुख्तियार है। जो दुर्योधन के तरह अहंकारी जीव है, मैं ना करूं तो कैसे हो जाएगा? वो यूं आकर के बोलते हैं, जिसके दिल में अहंकार है समझता है खुद को के मुख्तियार है। मगर जो रब दा प्यारा है समझता है मैं कुछ भी। आए हाय आए आए, दोनों ही साइड, लाइट साइड एंड डार्क साइड हमारे प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए दे दी है। समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। जो प्रेम में भर चुका है और सतोगुण में बड़ा हुआ है, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। और दूसरा व्यक्ति समझता है खुद को कि, जिसके दिल में अहंकार है समझता है खुद को के मुख्तियार। भगवान करे नारद जी का ये चोटी का भाव हम सबके रग रग में, रेशे रेशे में, नाड़ी नाड़ी में, खून के एक एक जीवाणु वलाइमिट्रिस सेल में समा जाए। मैं कुछ भी करता नहीं, मैं करवाए जा रहा हूं, मुझे उससे मालिक करवा रहे गए, मैं कुछ भी करता नहीं। जब ये भाव निकले समझिए क्या मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, मेरे मालिक ने मेरे पर पूरी कृपा कर डाली, पूरी कृपा कर डाली। वैसे तो आप जानते ही हैं थोथे दूसरे आदमी में और दूसरे आदमी बड़ा रजोगुणी में सतोगुणी में बड़ा फर्क है। वो बड़ी बकवास करता है और अहम पड़ा मैं पना करता है। वो बड़ी इज्जत लेना चाहता है, अखबारों में नाम लिखवाएगा, गली मोहल्ले में वाह वाह करवाएगा। जैसे आपके ये जो एमएलए बनती हैं और ये जो वोट वोट लेती हैं गलियों में मोहल्ले में, हंकार में रब दे प्यारे कर भी जाएंगे, किसी को पता ही नहीं लगता। हाँ तो कहावत, तो फिर कहावत में तो सिद्धांत छिपे हुए हैं ना। सुनो मेरी बात, नारद जी ने क्या कहा? थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। जो खाली घड़ा हो तो बड़ा शोर मचाता है, जब घड़ा भर जाता है तो कोई शोर नहीं मचाता। कच्ची पूड़ी होती है ना, कच्ची पूड़ी शू शा, पक्की पूड़ी न शू न शा, तभी तो पता लगता है भी कच्ची शू 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 हो रही होती है। पानी का भी कच्चा पना है, और जब पूरी पक जाती बड़ी पोड़े से निकालो सड़ जाएगी। कच्ची पूरी शू शा, पक्की पूरी न शू न शा। कच्चा आदमी मैं, तू और मैं तो क्या बता रही, मैंने कहा तो ये तो मैंने जो किसान मैंने किया था कर दिया, मैंने ना होता तो ये बेड़ा गर्क हो जाता। ये कच्ची पूरी, और जो पक्की पूरी होती है चुपचाप शांत अपने आप में रहती है।
जिन्हों का इश्क सादिक है, जिनका पक्का प्रेम मालिक के साथ हो जाता है, वो कब फरियाद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में, वाह मेरे गुरुदेव खूब कहा। जिन्हों का इश्क सादिक है, सच्चा प्यार, वो कब फरियाद करते गए, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।